अपने गूगल पर आना है और पास्ट पेपर्स पीडीएफ टाइप करना है। ये देखिए, जैसे ही आप टाइप करेंगे आपके पास आ जाएगी वेबसाइट। जस्ट इस पे करें क्लिक और वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये देखिए फ़ौरन ओपन हो जाती है। ये उनके लिए जो कहते हैं हमारे पास ओपन नहीं होती। जी आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा थर्ड लेक्चर है। हमने जीके स्टार्ट करवाया, उसके बाद नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स भी आप लोगों को करवा रहे हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आप लोगों से थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ। जो वीडियो को लास्ट तक देखिए उन्हें बहुत ज़्यादा ये वीडियो जो है ना वो फ़ायदा दे सकती है, और जो शुरू में स्किप कर देते हैं, थोड़ी सी देखते हैं चले जाते हैं, और उनके लिए जस्ट टाइम पास है। ठीक है, इस्लामाबाद पुलिस की हम थोड़ी सी यहाँ पे डिस्कशन करने लगे। ये देखें इस्लामाबाद पुलिस का यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर्स पे ये हमारे पास इस्लामाबाद पुलिस का जो है ना वो आइकन है। आपने क्या करना है, ग्रे कलर के बटन को क्लिक करना है और ये ओपन हो जाना है। अगर आप यूट्यूब पे हमारे देख रहे हैं चैनल, तो ये देखिए हमारा व्हाट्सएप चैनल है, इसको आपने लाजमी फॉलो कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे डेली वन लाइनर की फॉर्म में आपको इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है किसी भी टॉपिक पे, हर एक इंटरनेशनल एंड नेशनल अफेयर्स, इसके अलावा करंट अफेयर्स और सब्जेक्ट वाइज भी वन लाइनर शेयर किया जाता है। जी इस्लामाबाद पुलिस का यहाँ पे आज आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। अगर आप लोग हमें कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक मैंने कहा किया करें, चाहे वो भी आप लोगों की मर्ज़ी है। तो ये देखिए, अब फ़र्ज़ करें मैं इस्लामाबाद पुलिस का यहाँ पे मैं इसका सिलेबस देखती हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखें इसका सिलेबस है। ठीक है, ये जॉब की प्रिपरेशन कैसे करनी है ये जैसे हम करवा रहे हैं बिल्कुल हमने वैसे गाइड भी किया हुआ है। इसके अलावा आपके फ़िज़िकल के बारे में हमने गाइड किया हुआ है। आपने इसको ओपन करके एक दफ़ा देख लेना है कि फ़िज़िकल में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपने क्या करना है। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम करते हैं सिलेबस को। आप कोशिश करें जो फ़िज़िकल की आपकी यूनिफॉर्म वाली जॉब्स हैं उनका फ़िज़िकल है ना अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों का जो है ना, अब ये आपका देखिए कि आप डेली कह रहे हैं हम ऐसे ही करवाएं, वाकई आपके ऐसे जो है वो 60 मार्क्स के हैं, बाकी आपको 40 मार्क्स का है। बाकी भी आप हमें ज्वाइन करें, 40 मार्क्स भी कम नहीं है। ठीक है, लेकिन 60 भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए ना हमने एक नया प्लान बनाया है। मंडे से इंशाल्लाह, मंडे से हम आपको ऐसे भी स्टार्ट करवा रहे हैं। जो आपके पास पेपर्स में ऐसे आ गए वो भी डेली का इंशाल्लाह करवाया जाएगा। इसके अलावा इंशाल्लाह टॉपिक से रिलेटेड आपको यूनिवर्सल ऐसे करवाए जाएंगे ताकि किसी भी किस्म का आपको ऐसे आ जाए तो आप लोग वो आसानी से कर ले। आपकी ऐसे की जो टेंशन है हम मंडे से दूर कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए सिर्फ एक कंडीशन है। क्या आपने कमेंट में बताना है कि आप एग्री हैं। कमेंट्स आप सब के आने चाहिए कि जी हम मंडे से करेंगे, हम एग्री हैं, क्योंकि इसके लिए हमें अलग से एक मॉर्निंग में वीडियो अपलोड करना पड़ेगी। और हम बार बार कह रहे हैं ऐसे आप करने इसके अलावा आपकी कॉम्प्रीहेंशन भी आ सकती है, क्योंकि वो भी पास जो एक्सपीरियंस है हमने देखा वहाँ पे आई हुई है। तो बेहतर है कि आप लोग लाजमी जो ग्रामर है वो करें, और ये 4-5 दिन में ग्रामर कर लेंगे तो बेस्ट है। नहीं तो यहाँ पे प्ले लिस्ट में चले जाए, इंग्लिश ग्रामर कोर्स जो होगा वहाँ पे आपने क्लिक करना है तो आपके पास ग्रामर आ जाएगी। और डेली जो हमारी इवनिंग में क्लासेस होती हैं वो भी लाजमी आपने लेनी है, क्योंकि बाकी 40% को भी इजी नहीं ले, ये भी ज़रूरी है, 60 भी ज़रूरी है। अब ये आपके कमेंट पे डिपेंड करता है कितने आपके कमेंट आ रहे हैं भाई हमें 60% वाकई करना है। ठीक है, क्योंकि ये अलग से फिर होगा, अलग से हम हमारी टीम ने ये आपके लिए मेहनत करनी है, तो फिर इन रिटर्न हमें पता हो कि आप लोग वाकई इसे देख भी रहे हैं, इसे लाइक भी कर रहे हैं और आपको फ़ायदा भी हो रहा है। तो ये लास्ट तक आएंगे उनके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल होगी, और जो स्टार्ट में स्किप कर जाते हैं उनके लिए ये वीडियो कुछ भी नहीं है। ठीक है, और आपको पता है जो हासिल करने वाले होते हैं वो कर लेते हैं जहाँ से भी इल्म मिले उन्हें। ठीक है, अब यहाँ पे जीके में आ जाते हैं। जीके पास पेपर, ये देखिए आपको जीके यहाँ पे ये वाला पास पेपर वन लाइनर आपको मिलेगा। हम करते हैं इस पर क्लिक। ये देखिए जैसे मैंने वन लाइनर पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास वन लाइनर ओपन हो जाते हैं। डेली की हम लोग टेस्ट भी कर रहे हैं, 3 आप लोगों को मैं देती हूँ, 6 आप लोगों के हो चुके हैं। आज हम नेक्स्ट जो 3 है वो आपको बता देते हैं, जो लोग हमारी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ताकि उनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। एक जो स्टेज है उसमें हमारे पास होते हैं 50। ठीक है, और अगर आप लोग 2-3 स्टेजेस करते हैं तो 150, और जो 6 कर चुके हैं यानी कि फर्स्ट और सेकंड लेक्चर ले चुके हैं उनके माशाल्लाह 300 हो चुके हैं। ये देखें हमने क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है। हम जैसे ही करते आएंगे तो आज हमारी है 7 स्टेज। ठीक है, जैसे ये 4 थी कल हमारी, तो इसी तरह ये देखिए ये थोड़ा सी ब्लर हो जाती है ये वीडियो रिकॉर्डिंग में, तो आप लोगों ने देख लेना है इसको। अगर मतलब जब वेबसाइट पे जाएंगे ना तो आपको ओपनली पता चल जाएगा। चलें जज आप कर लेते हैं कि इस किस्म का हमें डेटा दिया हुआ है, हमने ऐसे स्क्रॉल करना है। जी आज 7 आपकी स्टेज है। वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस लोकेटेड, कहाँ पे है, जेनीवा में है। ठीक है, अब ये जो है ना हेड क्वार्टर कौन सा है, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस का हेड क्वार्टर के जेनीवा में है, स्विट्ज़रलैंड जो
में ये वाक़ है, ठीक है। अब यानी कि स्विट्ज़रलैंड भी बता दिया और उसकी जो कंट्री है जेनेवा उसका भी बता दिया, ठीक है। अब इसी तरह GAAP स्टैंड्स फॉर व्हाट, आपने ये लर्न करते जाने हैं और लर्न करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे लास्ट में आ जाए। जिन्होंने नहीं किया वो फर्स्ट टाइम हमारा लेक्चर देख रहे हैं, वो भी लाजमी जो प्रीवियस है वो लेक्चर देखें और अपने टेस्ट कंडक्ट करें जी। यहाँ पे आ जाना टू टेक टेस्ट क्लिक है, ठीक है। आपने टेस्ट लेने के लिए क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारे पास ये स्टेज ओपन हो जाती है। आपने क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट टेस्ट, ये ब्लैक कलर की आपकी हेडिंग नज़र आ रही है ना, स्टार्ट टेस्ट, आपने स्टार्ट टेस्ट कर देना है और आपने अपना टेस्ट कंडक्ट करना है। जो रेड ऑप्शन आपको लग रही है वो आपने क्लिक करते जाना है। आप ड्यूरिंग टेस्ट अपनी ऑप्शन चेंज भी कर सकते हैं कि अगर आपको लग रहा है ये मैंने रोंग कर दिया है, ठीक है। ये देखिए आपको एक ना एनवायरनमेंट क्लासरूम बन जाता है। इसी तरह जब आप सेंटर में बैठे हुए हैं, आप टेस्ट करें तो ये आपकी बहुत बेहतरीन तैयारी होती है, ठीक है। अच्छा जी, टेस्ट जैसे आपका कंप्लीट हो जाता है, लास्ट में फिनिश का बटन आएगा, आपने फिनिश कर देना है। फिनिश करते ही आपका स्टेटस आपके सामने, ये लास्ट में देखिए कमेंट यहाँ भी कर सकते हैं। ये वेबसाइट पे कमेंट होगा, लेकिन यूट्यूब पे मुझे आप सबका कमेंट चाहिए जो इस्लामाबाद पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं। ये अब यहाँ पे देखिए आपका जो स्टेटस है आपके सामने, कितने आपने करेक्ट लगाए, कितने इनकरेक्ट है, कितने अनार से छोड़े, ये परसेंटेज है। आपने 80+ जाना है, 80+ जाना है तो फिर ही बेस्ट तैयारी होगी, अगर नहीं तो बैक आ जाए, गेन लर्न करें। इसी तरह आपने 9 आज कर लेनी, अगर 10 हो जाती हैं तो बेस्ट मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड। अच्छा सेकंड मुझे पूछ रहे थे, पहले ये कर रहे हैं ना वन लाइनर, ये वन लाइनर है, ठीक है। ये जीके जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है ना उसका वन लाइनर, इसके टेस्ट नहीं है, ठीक है। आपने इसको एडजस्ट करना है ओपन। कल मुझे ना ज़्यादा 45 का आया हुआ था। इंपॉर्टेंट जो वन लाइनर अर्थ का हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का हमने कर लिया हुआ है, ठीक है। तो 65 आई थिंक पहले वाले जो है उसमें सब ने 65 कर लिए थे। ये आप लोग 65 हो गए थे। लोकेशन टाइम में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हमने दिया हुआ था कल, तो इसकी आई थिंक कह रहे थे 45 हमने करने। हीट जोन्स था अर्थ का। अच्छा कल ना मेरे 2-3 एस्पायरेंट्स ने नोट किया, बाकी ने मुझे यकीन है किया होगा, लेकिन उन्हें पता है कि जब हम वीडियो बना रहे होते हैं ना तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है। अच्छा कल जो हमारा था ना UN हमने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था। अच्छा उससे पहले ना थोड़ा सी आपको, क्योंकि हमने जनरल इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, तो ये देखिए लीग्स ऑफ नेशन इस्टेब्लिश, तो इसको मैंने ना ध्यान नहीं किया, मैंने जस्ट आंसर पे ध्यान किया। हालांकि सबको UNO का पता 1945 में थी। तो मेरे एस्पायरेंट्स कह रहे थे कि आपने भाई हमें 10 जनवरी 1920 बताया, वो तो 94। जी बिल्कुल, ये ना ये जो लीग ऑफ नेशंस था ये थी, ठीक है। ये पहली जंग अजीम के बाद बनी थी, लेकिन ये ना स्ट्रॉन्ग एक होती है ना लीग, ये स्ट्रॉन्ग लीग नहीं थी, ठीक है। यहाँ पे अमेरिका भी इसमें ऐड नहीं था, तो बाद में ये फ्लॉप हो गई। ये दूसरी जो वर्ल्ड वार थी उसको ना रोक पाई। जब दूसरी वर्ल्ड वार लगी तो ये टोटली जो थी वो फ्लॉप होगी और फिर ये ख़त्म हो गई, ठीक है। तो फिर बाद में जब ये ख़त्म होगी तो फिर UNO आई थी, तो इसलिए मैंने कहा ये भी आपको थोड़ा सा बता दूँ, ठीक है। दूसरी वार लगने से ना तो इसके पास कोई फोर्स थी, ना अथॉरिटी थी, ना ये कोई फैसला कर सकती थी, ना इसके पास कोई स्ट्रॉन्ग कंट्री थी। इवन के जो बाकी जो कंट्री थे वो भी इसको छोड़ चुके थे। जी ठीक है, तो ये उसका थोड़ा सा बताया हुआ है। फिर वर्ल्ड वार 2 लगी तो फिर क्या हुआ, फिर दोबारा नहीं, फिर ये देखें, फिर उसके बाद वर्ल्ड वार 2 होगी। उसके बाद ये देखिए हु प्रेजेंटेड द अटलांटिक चार्टर 1941 में। आगे देखिए फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, इसने पेश किया था ये जो चार्टर था, चार्टर अटलांटिक का। यानी कि ये ना जो UNO को बनाने की तरफ कदम शुरू हो गए थे, ठीक है। इसी तरह आगे डम्बार्टन ओस्क था, इसने फिर कॉन्फ्रेंस की कहाँ पे, वाशिंगटन DC USA में हुई। फिर उसके बाद ये देखिए याल्टा कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई, ये सीमा स्वीत यूनियन जिसे कहते हैं, स्वेत यूनियन में हुई सीमा में। और इसके अलावा विच कॉन्फ्रेंस फाइनलाइज। अब ये देखिए मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंस हो रही थी। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आते वर्ल्ड वार 2 के बाद ना ये कॉन्फ्रेंस होना शुरू हो गई कि ये अब क्या करें, कि ये तो लीग जो थी वो तो ख़त्म हो गई ना। तो अब फाइनलाइज्ड किया गया किस UNO चार्टर में, यानी कि ये जो अटलांटिक चार्टर था, अब UN चार्टर जो था वो फाइनल, ये जो अब ये देखिए नाम भी है, ये आपने याद कर लेना। सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस जो थी उसने फाइनलाइज कर दिया UN चार्टर को। फिर UN जो नेशन थी ऑफिशियली इस्टेब्लिश हुई, कब हुई, 24 नहीं, ये जो मेरे एस्पायरेंट्स को भाई पता है, वो तो मुझे भी कह रहे थे जी ठीक है। अब ये चीज़ अब क्लियर है।
कल मेरा ख्याल आपने वैसे भी गए 42 ही हमने करने आ गए, आपने किए भी नहीं है। अब इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, अब इसके जो हाउ मैनी फाउंडिंग, इसके जो मेंबर्स हैं ये कौन से हैं, यूएन के 51 फाउंडिंग मेंबर्स हैं। अब ये हाउ मैनी स्टेट्स आ रहे हैं, किस में, इसमें 193 स्टेट्स। अब देखिए वर्ल्ड वार 2 के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी वर्ल्ड वार नहीं हुई, तो इस वजह से नहीं हुई कि यूएन जो थी वो स्ट्रॉन्ग थी, इसमें स्ट्रॉन्ग कंट्री थे अमेरिका जिसमें पाया जाता है, बरतानिया, ये वाले कंट्रीज़ थे, रूस, और इसके अलावा बाकी ये यानी कि इसके परमानेंट कंट्री थे, ठीक है। और इसके पास अपनी फोर्स है, ये जो पावर अपनी मतलब ये रोकते हैं वैसे परमानेंट मेंबर्स। और ये देखे वीटो पावर है वर्ड परमानेंट, ये आपने पढ़ना है सारा, ठीक है। इसी तरह पढ़ते जाना है। प्रिंसिपल ऑर्गन्स कौन से यूएनए के, प्रिंसिपल ऑर्गन्स को 10 द यूएन स्टेट कौन कौन से हैं, है 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। ये देखिए उनके नाम दिए हुए हैं, आगे उनके मेन जो हैं डेलिब्रेटिव बॉडीज़ कौन सी हैं, यूएन ऑर्गन डील किसके साथ करते हैं, इकोनॉमिक सोशल इश्यूज़ के साथ करते हैं। आगे यूएन जनरल असम्बली भी आपने कर लेना है, ठीक है। ये वही चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। सिक्योरिटी कौन से, यहाँ पे देखिए ये जनरल असेंबली के भी बारे में इंफॉर्मेशन है, ठीक है। इसके अलावा सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन सी है ये भी अक्सर पूछा होता है, ठीक है। कौन कौन सी हैं, अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश, ठीक है। आगे कितनी है, 6 है ऑफिशियल लैंग्वेज, इनके नाम भी दिए हुए, ये भी अक्सर क्वेश्चन आया हुआ था। आगे वेयर डज द यूएन जनरल असेंबली मीट, कहाँ पे मिले मीट्स, ये क्या है, यूएन हेडक्वार्टर्स इन न्यूयॉर्क, ठीक है। आगे इसके जो सिक्योरिटी काउंसिल है, जिस सलामती काउंसिल भी कहते हैं, ये भी आपने लर्न कर लेना है जी। 78 हो गए हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये रहने दो, एक नया टॉपिक आ जाता है, ये थोड़ा लॉन्ग भी हो जाएगा तो कोई नहीं, हम ऐसा करेंगे वन लाइनर के साथ ना, हम तो थोड़ा थोड़ा साथ करंट अफेयर शुरू कर लेंगे, अगर 2 वीक्स भी लगते हैं ना, क्योंकि हम लोगों ने ये स्टार्ट करवाया हुआ है कि जो दूसरी सीट्स है, जैसे वो पटवारी की सीट्स है, इसके अलावा वो जी तहसीलदार, नायब तहसीलदार की सीट्स है, और सीएसएस पीएमएस, तो सबका ही जीके कवर करवाना है ना, तो फिर राम राम से कर लेंगे, साथ में करंट अफेयर शुरू कर देंगे, साथ में इंग्लिश की शुरू कर देंगे। लेकिन ये हम इसी तरह करेंगे कि आपको लर्न भी हो। अब आपने मुझे बताना है कि 78 क्वेश्चन आपके लर्न हो गए हैं। फिर इंशाल्लाह कल हम जो है ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, क्योंकि ये थोड़ा सा नया टॉपिक है, वो हम स्टार्ट कर लेंगे। फिर पाकिस्तान और यूएन इसका क्या आपस में है ये भी हम कर लेंगे। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, अगर ये फिल इन द ब्लैंक्स 100 क्वेश्चन हो जाते हैं तो मुझे बताइएगा, अगर नहीं होंगे तो हम कल कर लेंगे, क्योंकि आगे वर्ल्ड मैप, हीट जोन्स, ओशंस, नया एक टॉपिक शुरू हो जाता है। तो आई थिंक आप ना कोशिश करें कि 100 कर ही लें, ये फिल इन द ब्लैंक्स भी आपने कर लेने हैं। और चले जी, आपने मुझे बताना है, उसी के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट करेंगे इंशाल्लाह जी, ठीक है। अब आपका आज का क्लियर है, आपने क्या करना है। अभी ना हमने इसको नहीं टच किया, ये हमारा पाक ज्योग्राफी है। अब अभी हम ना वर्ल्ड ज्योग्राफी कर रहे हैं। मैंने कहा ऐसे ही करें कि आप दुनिया के टूर पे निकले, वर्ल्ड टूर पे, और आप दुनिया को जांच रहे हैं। आप समझ लें यूएनओ गए हुए, आप उसका पार्ट है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें कौन कौन से लोग हैं, क्या कर रहे हैं, इसका क्या काम है, इसकी लैंग्वेजेस कौन सी हैं। तो इस तरह करके इंशाल्लाह आपके माइंड में रहेगा। तो जो भी कंपेटिटिव एग्जाम में 1 पेपर की तैयारी कर रहा है जी, ये वीडियो उसके लिए बेनिफिशियल है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यहाँ तक वीडियो देखने का शुक्रिया। फ़ी अमानिल्लाह।